नेताजी उनसे 30 साल पहले से एमएलए और सांसद रहे। देखिए हमारे साथी जो है तमाम तरह के शब्दों का प्रयोग किए, लेकिन नेताजी ने कभी जो है विमुख होकर से जवाब देने का नहीं काम किया। वो योजनाएं देकर तो सबको जो है सुरक्षित और सभी किसानों को खुशहाली के काम किए। आज जो है ये चुनी हुई सरकार जिस तरह के संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त कर रही है, उसके विषय उसी से हम लोग जो है मतलब उसी से हम लोग दुखी होकर के और लोगों की भावनाओं को देखते हुए अब ये लोग जो है तैयार हो चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाएंगे। इस देश को 4 आदमी नहीं चलाएंगे, इस देश को 543 लोगों के संसद चलाने का काम करेंगे। ये देश जो है संसद चलाएंगे, इस देश के 4 लोग नहीं चलाएंगे। कहीं कोहरे में गुरेज जैसे साथी होंगे, इस देश को आज 4 लोग चलाएंगे। 2 लोग वो हैं जो 2014 में आए हैं, जो कहते हैं कि 2014 से पहले भारत में कुछ नहीं था, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो देश आजाद हुआ। सुनते होंगे आप लोग भी, सुने होंगे वर्जन। देश आजाद सरकारी नहीं मानते, देश को आजाद देश 2014 मानते जब सरकार में आए। तो आज जो है ये 2 आदमी देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस देश की संस्थाओं को बेच रहे हैं और 2 ही आदमी खरीदने वाले हैं, उन्हीं के प्रांत से आए हैं। उनका भी अडानी और अंबानी नाम है, जो खरीदने का पूरा देश जो है 4 आदमी बीच फंसा हुआ है। और जिस रास्ते से जो है इस देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चुना जाता है, उस प्रदेश की क्या स्थिति, किस तरह काम किए जा रहे हैं, किस तरह से लोगों को मकान उजाड़े जा रहे हैं, क्या इनकी शिक्षा व्यवस्था रह गई। आप अपने अस्पतालों की व्यवस्था देख लीजिए, गांव में जो सीएससी की व्यवस्था देख लीजिए, शिक्षा के तमाम विद्यालय बंद किए गए और संयुक्त जो है शराबों की दुकानें खोली गई। ये देश शिक्षा से आगे बढ़ेगा, संयुक्त शराब की दुकान से आगे नहीं बढ़ेगा। वो गरीब को गरीब बनाने का काम करेगा और जो मजबूत किसी पर ठगदार लोग हैं उनको मजबूती देने का काम करता है। इन व्यवस्थाओं को समझने का किसी साल ही जो ठेके हुए हैं, पहले शराब के ठेके होते थे, उन्हें अगर संभ्रांत आदमी का नाम आ जाता था तो उसका जो है सर के मारे झुक जाता था। और आज के जमाने में जो है लोग ठोक करके ताल कर रहे हैं कि मैंने इतना टेंडर भरा था, मुझे इतनी दुकानें मिल गई। विद्यालय की चर्चा नहीं, कहीं भी शराब की दुकानों की चर्चा। तो साथियों, समाजवादी पार्टी के लोग न कभी डरे हैं, न झुके हैं, न झुकेंगे। इस बात का संकल्प लिए हैं कि 2027 के चुनाव में जो है इस आतताई, इस जो है जो हमारे जो है संविधानों की विरोधी सरकार है, हमारे जो है स्वतंत्र संस्थाओं को जो खरीद रही है और भारत के संविधान को पुनर्घात कर रही है, इसको हटाने का संकल्प जो है समाजवादी पार्टी का हर नौजवान का कर्ता साथी और समाजवादी पार्टी के हर नेताओं ने ले लिया है। उसी कार्यक्रम में उसी महान पुरुष के जन्मदिन पर जो है ये कार्यक्रम रखा गया है। तो मैं अपने लोगों को निमंत्रण देने आया हूँ, अपने समझे के लोगों को निमंत्रण देने आया हूँ, तमाम लोगों से मिले हैं, मुझे निमंत्रण देने का आया हूँ कि आपके कार्यक्रम को सरकार रोक रही, कार्यक्रम फेल होगा तो आप तार ठोक कर नहीं कर सकते हैं कि हम समाजवादी पार्टी नहीं कर सकते हैं। और अगर कार्यक्रम सफल होगा तो आप सफल होंगे। बुंदेलखंड के लोगों और राजनीति करने वाले लोग, एक एमएलए बनने से कोई व्यवस्था नहीं बदल सकता है। मैं तो सांसद हूँ, मेरे औकात है कि मैं सिपाही के काम पर करा, और सरकार होती है तो मेरे कार्यकर्ता की हैसियत होती है तो सिपाही दौड़वा का काम है। इस सरकार में जो है सरकार का प्रोटोकॉल है, संविधान का संपादित है कि अगर कोई सांसद कर करके जाएगा तो करके अपने चैम्बर से उठ करके बाहर आएगा, उसको रिसीव करने का काम करेगा। करते के चैम्बर में जो है जो उसकी गाड़ी खड़ी है पोर्टिको में, वो गाड़ी हटेगी और सांसद गाड़ियों को लेने का काम करेगी। क्या करेगा देख रहे हैं, ये प्रोटोकॉल किसी को मिल रहा है। एक ट्रांसफर के लोग गिरा रहे हैं, गाँव में जाइए, गर्मी का सीजन है, ट्रांसफार्मर के लोड बढ़े हुए हैं,
और लोग कहते हैं सांसद ट्रांसफार्मर लगा दीजिए, विधायक ट्रांसफार्मर लगा दीजिए, और लगता है कि सांसद विधायक ट्रांसफार्मर के लिए हम है आपके लिए, लेकिन जो व्यवस्था है, जो विपरीत तरह की हमारी सरकार है, जो आपकी बात नहीं सुन रही है, तो उसका दोष सांसद विधायक को नहीं देना चाहिए। तो इसी सब भावनाओं के साथ मैं आपके बीच आया हूँ। हमको उम्मीद है कि चाहे कितनी भी बाधाएं आएगी, कितना भी मौसम विपरीत होगा, लेकिन यह जो है संकल्प दिवस मनाने के लिए हमारे हर जिले से जो है हजारों हजार की तादाद में लोग जो है लखनऊ पहुंचेंगे और मजबूती के साथ जहां जो होगा वही संकल्प लेगा। इस अतवाई सरकार को हटाने के बाद ही हम दम लेंगे, और ये दम किसी में है आज के राजनीति में, तो सिर्फ वैसे समाजवादी पार्टी के लोगों में है, और इस प्रदेश के किसी दल में नहीं है तो अपने दल पर जो है सरकार को जवाब दे सके और सरकार को हटा सके। वो ताकत सिर्फ और सिर्फ है तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में, समाजवादी पार्टी के नेताओं में, समाजवादी पार्टी के समर्थकों में। तो साथियों, मैं अपनी बात को आपके बीच रख दिया, मेरी भावनाओं को आप समझ गए। हम अगर आहत हैं तो कहीं आप भी आहत हैं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। ये लोकतंत्र चलाने के लिए 4 व्यवस्थाएं, तो आप भी एक पाया है, आप भी कहीं नहीं कमजोर हुए हैं, आप पर भी जो है अंगुलियां उठ रही हैं, और इस बात से उंगलियां उठ रही हैं कि जो हमारे छोटे जो यूट्यूबर्स हमारे हैं, चाहे हमारे जो छोटे हमारे पत्रकार साथी हैं, उनके सुविधा की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है, लेकिन लोग जो है बड़े बड़े चैनलों को जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में बेच दिए हैं। तो हमारे छोटे चैनल वालों की बात दब जाती है और उनकी बात प्राथमिकता से दिखाई जाती है। लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, तमाम मैंने जल यूट्यूबर को देखा, कोई तनख्वाह नहीं है, कोई सुविधा नहीं है सरकार की, लेकिन वो सरकार के खिलाफ और बात को मजबूती से रखने काम करते हैं। तो मैं अपने पत्रकार साथियों